Hello, my dear friends. We are here with you to discuss about the upcoming UPSC exam, and Dr. Harmeet Goyal ma'am is guiding the students for last many year in this exam. So I would like to give all the announcement and all the information regarding the exam to you, ma'am. Please. Very warm welcome to all of you. Me, Dr. Harmeet Goyal, and with my colleague and friend, Dr. Ashwini Ranjan, PSM expert, we are going to give you an idea about UPSC Combined Medical Services exam. सबसे पहले तो do not get confused with IAS exam. UPSC Union Public Service Commission एक पूरा body है. The building is in धौलपुर House और ये बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करता है. वेयर फॉर डॉक्टर्स इट इज़ कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जाम. द फॉर्म हैज़ बीन रिलीज्ड. सो व्हाट आर द डिटेल्स अबाउट दिस एग्जाम? लेट अस एक्सप्लेन टू यू. एंड व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग? ऑलरेडी क्लियर्ड दिस एग्जाम ड्यूरिंग माई PG टाइम, but I joined my PG. That's a different issue, okay? But what are the advantages? And from where you can get, what is the fee? Everything I am going to discuss it here. So the form release on 19th April 2023 and the advertisement mode was online. And the last date, please just pay attention, the last date to fill the form online is 9th May 2023. You have plenty of time to fill, but why not start it today? Okay? Then if by chance any of the mistakes you have done while filling this form online, so there is a correction date, that is 10th to 16th of May, you can correct your application form. But once the 16th May is crossed, then no correction can be made. Now, when is the date of the exam? That is everybody wants to know. 16th of July. 16th of July 2023. And the good advantage is those students who are going to write INI CET exam, they can fill the form, and after their INI CET exam is the UPSC exam. So of course हमारी first choice PG ही होती है, but I would like to discuss about the advantages of UPSC as well. You never know, हमेशा जितने भी possible exams हैं सब देने चाहिए, and you should have an options to select. जैसे बहुत सारी shops होती हैं, हमारी काफ़ी हद तक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम 2-3 शॉप्स तो जाते ही हैं. इसी तरह से जो भी एग्जाम्स अवेलेबल हैं हमें लिखने चाहिए. नाउ वेरी बिग क्वेश्चन, आई हैव बीन गेटिंग कॉल्स एंड मैसेजेस सिंस द फॉर्म इज रिलीज. क्या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इस एग्जाम को लिख सकते हैं? यस, दे कैन ऑल्सो राइट. यूपीएससी इज़ वंडरफुल. कहीं से भी आपने MBBS किया हो, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है. एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मैं आपको अभी बताती हूँ इन शॉर्ट वाइल. FMG क्लियर करने के बाद ही तो होगा ये एग्जाम का? नहीं, ये FMG क्लियर करने से पहले भी कर सकते हैं. क्राइटेरिया में है कि आपका फाइनल ईयर MBBS थ्योरी एंड प्रैक्टिकल शुड बी पास्ड फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी. ठीक है. एंड एज लिमिट क्या है इसका? जनरल कैटेगरी के लिए लेस देन 32 ईयर्स. 5 ईयर रिलैक्सेशन है फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी. तो ये UPSC कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जाम है. कितना फ्रीक्वेंटली कंडक्ट करते हैं इसको? वंस इन अ ईयर करते हैं. एंड लैंग्वेज क्या है इसकी एग्जाम की? इंग्लिश है. मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है? ऑनलाइन है. और एप्लीकेशन फीस क्या है? 200 रुपया. पीनट्स. सिर्फ 200 रुपये. यार फॉर्म तो फिल कर दो. एग्जाम देना या नहीं देना वो तो बात की बात है. ठीक है. सो एटलीस्ट फिल योर फॉर्म. ठीक है. और गर्ल्स के लिए ये फॉर्म फ्री है और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए भी फ्री है. सो जो जनरल कैटेगरी के बॉयज़ हैं उनके लिए 200 रुपये है. ठीक है. मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है? ऑनलाइन. कंप्यूटर में होगा आपका एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड ही होता है. ठीक है. बट मोड ऑफ काउंसलिंग जिनका सिलेक्शन है, इंटरव्यू जो है वो धौलपुर हाउस UPSC में होता है, वो आपका फेस टू फेस है. इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं लेते वो. ठीक है. और एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितना है? 4 आवर्स. ठीक है. सो एलिजिबिलिटी में डिस्कस हो गया ये बात. MBBS फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए. एज लेस देन 32 ईयर्स है. मोड ऑफ पेमेंट क्या है? ऑनलाइन. नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड. आप मोस्टली सारे फॉर्म्स भर ही रहे हो तो आपको ये ऑलरेडी पता ही है. एक मेरा सवाल था मैम कि पैसा कितना मिलेगा?
अगर सेलेक्टेड हो गए तो मेरी तो मंथली इसमें सैलरी कितनी है? 7th पे कमीशन के हिसाब से सारे उसमें अलाउंस जो है HRA मतलब हाउस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, सब कुछ मिला के 1 लाख प्लस सैलरी आपकी स्टार्टिंग में जाएगी। ये बढ़िया बात ठीक है। है। More than और जैसे जैसे आपका टेन्योर बढ़ता जाएगा, आपके इंक्रीमेंट्स और एरियर, अगर कोई नेक्स्ट पे कमीशन आ जाता है तो पुराने एरियर्स भी यूपीएससी में मिल जाते हैं। ठीक है। इसकी मेन सर्विसेज होते हैं रेलवेज, CGHS एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। बट सीक्वेंस आपको क्या रखनी चाहिए? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फर्स्ट चॉइस, सेकंड CGHS, थर्ड रेलवेज। अगर आपको रेलवेज में जाने का बहुत शौक है, बहुत सारे आपको बेनिफिट्स चाहिए, तो रेलवेज आप फर्स्ट चॉइस भर सकते हो। लेकिन एक डिसएडवांटेज क्या है? ट्रांसफरेबल जॉब है। अगर आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भरते हो तो आप सिटी में ही रहोगे। ठीक है। अब इसको आपको डिटेल्स चाहिए, मैंने भी डिटेल्स कहाँ से लिए? यूपीएससी की वेबसाइट www.upsc.gov.in। ठीक है। सो ऑनलाइन अप्लाई लिंक करिए और आपके पास फॉर्म आ जाएगा, डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है। ये सारा स्पेसिफिकेशंस हैं जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स के बारे में है, दैट यू कैन रीड इट। अगर आपको ऑफलाइन भरना है तो बैंक चालान, ऑनलाइन भरना है तो क्रेडिट, वीज़ा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ किसी से भी भर सकते हैं नेट बैंकिंग से। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही हैं कि आधार कार्ड, स्कैन फोटोग्राफ, ये सब हैं। ये सब आप फॉर्म्स ऑलरेडी भर ही रहे हो तो ये आपको पता ही है। यूपीएससी एग्जाम के ऊपर आते हैं, बताइए जी। 2 स्टेप्स में होता है एग्जाम, एक रिटन है और एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। रिटन टेस्ट 500 है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और एक ही दिन में होता है कंडक्ट। और इसके बाद इसका रिजल्ट रिलीज होता है, कट ऑफ कितने हैं उसकी लिस्ट रिलीज होती है, आपका सिलेक्शन हुआ है वो पता चलता है। फिर आपको वो कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है। जैसे मैंने बाल खोल रखे हैं ऐसे बाल खोल के नहीं जाना है आपको प्रॉपरली हेयर टाई करना है। जैसे डॉक्टर अश्वनी ने ऑयलिंग नहीं किया है तो हेयर की ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। टाई वाई लगा के, शर्ट पैंट पहन के, ब्लैक शूज़ पहन के जाना है। और गर्ल्स को भी सूट में, प्रेफरेबली दुपट्टा वाले सूट में। तो पहला इंप्रेशन बहुत बढ़िया है। जब तक आपको जो चेयरपर्सन है वो ना बोले आप चेयर खींच के मत बैठें, कभी भी ऐसे ना बैठें, पैर चढ़ा के ना बैठें। ठीक है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एटिकेट्स हैं, ये हम अलग से किसी वीडियो में भी रिलीज करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस टुडे। तो ईच पेपर जो है वह 2 घंटे का है। तो पेपर 1 है, पेपर 2 है, जिनका ड्यूरेशन है 2-2 घंटे। सब्जेक्ट्स बताइए सर। पहले पेपर में आपके जनरल मेडिसिन होगा और पीडियाट्रिक्स होगा। जनरल मेडिसिन के क्वेश्चन इन्होंने सबसे ज्यादा रखे हैं 96। और नहीं, ये टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे है, ये थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा है इसमें। अच्छा। कि इसमें जो टोटल ड्यूरेशन है जिसमें मेडिसिन प्लस पीडियाट्रिक्स है वो 2 घंटे है, तो जिसमें 96 क्वेश्चंस मेडिसिन के हैं, 24 क्वेश्चंस पीडियाट्रिक्स के हैं। सो टोटल 120 क्वेश्चंस हैं। लेकिन मार्क्स कितने हैं? 250 मार्क्स हो गए। पहला पेपर हो गया, ये पहला पेपर हो गया। दूसरा पेपर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट रहेंगे। भाई हम लोग एक्सपर्ट्स हैं, बैठे हुए हैं, गायनी की मैं, PSM के सर, तो हमारा सब्जेक्ट बढ़िया से पढ़ के जाइए। तो इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 120 हैं। तो इन्होंने तीनों में डिवाइड कर दिए। सर्जरी वाले भाई 40 क्वेश्चंस, गायनी ऑप्स के 40 क्वेश्चन, PSM जिसने PSM गायनी पढ़ लिया बल्ले बल्ले हो गई उसकी, तो हो गया बेड़ा पार। सो ये हो गए 250 मार्क्स। सो 2 घंटे का है, तो यानी 250 + 250 टोटल 500 मार्क्स का हो गया। इसकी कट ऑफ यूपीएससी की वेबसाइट पे पिछली कितनी रही है आप चेक कर सकते हैं। पर्सनालिटी तो आपको इंटरव्यू देके ही बताना पड़ेगा, उसमें हर एक जने का एक्सपर्ट ज़रूर बैठा होता है। चेयरपर्सन के साथ एक PSM वाला ज़रूर मिलेगा, गायनी वाला ज़रूर मिलेगा, मेडिसिन और सर्जरी में से कोई एक हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। तो वो अपने अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। बाकी प्रोग्राम्स वगैरह काफ़ी पूछते हैं जो चलते हैं, अनीमिया मुक्त भारत और जो भी बाकी सारे प्रोग्राम्स हैं सर आपको ज़्यादा बता सकते हैं। गायनी में जो मेन चीज़ें हैं, डिलीवरी हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, एक्लेम्सिया मैनेजमेंट, प्री एक्लेम्सिया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। चलिए पहले तो आप फॉर्म भरिए, सबसे पहला स्टेप, फिर आप एग्ज़ाम दीजिए। और इसकी कोई बुक है, यूपीएससी 10 ईयर्स की बुक भी आती है, जैसे डॉक्टर तपस कुले की आती है, और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। इसमें एक बेस्ट चीज़ ये है जो मैम बता रही थी, और एक शुरू होने से पहले डिस्कशन, कि जो आप पेपर देते हैं उसके आंसर्स के साथ वेबसाइट पे सारे डिटेल आ जाते हैं। तो ये आपके खुद के नॉलेज इवैल्यूएशन के लिए भी बहुत अच्छा है कि आपने पेपर दिया, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। बहुत अच्छा पॉइंट बोला सर ने। ये एक ही यूपीएससी ऐसा एग्जाम है जिसमें अभी तो उन्होंने ऑफलाइन कर दिया कोविड के टाइम, बट जब
ऑफलाइन होता था पहले, अब ऑनलाइन कर दिया है, तो आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता था, ठीक है, और आप अपनी टेक्स्ट बुक से आंसर्स चेक करके आप लगाते थे। बट अब जो है वो ऑनलाइन हो गया है, ठीक है, बट क्वेश्चन पेपर पूरा उनकी वेबसाइट पे होता है, जो किसी भी एग्जाम में नहीं होता। दूसरा, कुछ टाइम के बाद आप आंसर की से अपने क्वेश्चंस क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब मैंने यूपीएससी की साइट से ही डाउनलोड किया है कि आपको आंसर की मिल जाता है आफ्टर द एग्जाम, मतलब आपको साइट पे जाना पड़ेगा। आंसर की से आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबल स्कोर, और कट ऑफ भी लिखा हुआ है। एक और चीज़, क्या हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे पिछले कुछ सालों के? यस, यूपीएससी की साइट पे पिछले साल जो क्वेश्चंस आए वो क्वेश्चन पेपर और उनके आंसर की मिलेगी, आप वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। कितना एडवांटेजेस है यूपीएससी का, और एक परमानेंट लाइफ लॉन्ग जॉब है। कुछ टाइम के बाद अगर आपको लगा कि मेरे को तो पीजी करना है, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं पीजी का, पीजी क्लियर कीजिए, यूपीएससी आपको स्पॉन्सर करेगा, आप पीजी करके यानी कि आपको सैलरी मिलेगी और आप आके वहाँ पे एज अ स्पेशलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो कितना एडवांटेज है तो इसका। पीजी करते टाइम मुझे सैलरी यहाँ से भी मिलेगी और पीजी की भी सैलरी? जी नहीं, 2 सैलरीज नहीं मिलेंगी तो आपको, सैलरी होगी ना? आपको एक ही सैलरी मिलेगी। अच्छा, मुझे लगा ठीक है, सैलरी तो जरूर दे देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे प्रमोशंस मिल जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो रिजल्ट वगैरह सब वेबसाइट वगैरह पे आ जाता है इनका, ठीक है। और जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है, जिन जिन के मार्क्स टॉप में आए हैं, वो तो मेरिट है, उनको वो कॉल करके बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। लेकिन इंटरव्यू में आपको बहुत स्मार्टनेस नहीं दिखानी, आपको स्टूडियस टाइप और थोड़ा सीरियस टाइप दिखाना है। पहला क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, वाई डू यू वॉन्ट टू गेट दिस जॉब? तो उसमें थोड़े बहुत यार फटे वटे मारने होते हैं। आई वॉन्ट टू सर्व ह्यूमैनिटी, मुझे लोगों से प्यार है, हमें ये सारा कुछ है, मतलब बहुत सारे। क्यों, वाई यू हैव बिकम डॉक्टर, वो इम्पॉर्टेंट है। वो आई थिंक आपका प्राइम गोल है कि आप लार्जर पॉपुलेशन को आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो है, मतलब मनी मेकिंग नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन वो पूछते हैं, अगर हमने आपको जॉब दिया तो क्या आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करोगे? सर, अगर आपका मूड कर गया एज अ फैकल्टी छोड़ के जॉब ज्वाइन करने का, तो क्या आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे? नहीं, क्लिनिकल प्रैक्टिस मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल अलाउड नहीं है क्लिनिकल प्रैक्टिस। मैं कोशिश करूंगा कि जो एग्जिस्टिंग हेल्थ सिस्टम है उसको और बेटर किया जाए। ट्रेनिंग दूंगा, हेल्थ वर्कर्स ट्रेनिंग दूंगा और उस तरह से वर्क करूँ। और एक्चुअली कुछ लोगों का ये जेन्युइन पैशन भी होता है कि हाँ, हम गांव में जाएं और ज़रूरतमंदों की मदद करें। तो आप उस फील के साथ अगर हैं तो देना और अच्छा है, और नहीं है तो उस फील के साथ। मुझे याद है हमारे को फाइनल ईयर में पीएसएम वालों ने बहुत सारे सेंटर्स वगैरह भी दिखाए थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और ये सारे सारे विजिट कराते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है यूपीएससी जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, कि जब आपको एज अ डॉक्टर काम करना है तो आपको फुल फ्लेज डॉक्टर काम करना है। और ये मेडिकल ऑफिसर, बहुत सारी पोस्ट वेकेंट भी रह जाती हैं, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे ये जॉब तो एमबीबीएस डॉक्टर के लिए, बट पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी एंट्री मार ही लेते हैं। बट पढ़ना पड़ेगा यार। अब मैं देने बैठूं, पहली बात तो मेरी एज ही निकल गई है, दूसरी बात मेरी भी अगर मतलब एज हमारी होती भी तो हमें सारा सब्जेक्ट्स फिर से पढ़ने पड़ते हैं। हमने अब अपना स्पेशलाइजेशन कर ही लिया, मैंने गायनी में और सर ने कम्युनिटी मेडिसिन में। भाई ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कितनी पोस्ट हैं टोटल? 1261 पोस्ट हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं। अब इनमें से क्या क्या पोस्ट हैं? इसमें से मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 1 जीडीएमओ की पोस्ट है 584, ठीक है। सब कैडर है सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज का। असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन रेलवेज की पोस्ट हैं 300। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इन एनडीएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एनडीएमसी वालों के पास बड़े फंड्स होते हैं, बड़ा सारा अच्छा काम करते हैं, सुंदर सुंदर रोड्स, बहुत सारे उनके पालिका केंद्र और ये सब भी हैं। हमें पीएसएम वालों ने सब को विजिट कराया था लेडी हार्डिंग डिपार्टमेंट से, तो इसलिए हमें पता है। 1 है इसमें। जीडीएमओ ग्रेड 2 की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एमसीडी वाली जो पोस्ट्स हैं, इसमें फ़ायदा ये है, आपको एडवांटेज है कि आप दिल्ली में ही रहोगे। सो 376 यानी टोटल 1261 पोस्ट है। एक और एडवांटेज है, मोबाइल डिस्पेंसरीज की पोस्ट भी होती है, लेकिन मोबाइल डिस्पेंसरी में वो ज़्यादातर फीमेल डॉक्टर्स को प्रेफर नहीं करते, तो यहाँ पे थोड़ा सा जेंडर बायस है, तो मेल डॉक्टर्स को ये जो है, क्योंकि मोबाइल डिस्पेंसरी को हर एक एरिया में जाना है, तो सेफ्टी पर्पस को ध्यान में रखते हुए दे प्रेफर दी मेल डॉक्टर्स देयर। तो काफ़ी सारी पोस्ट हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जो लोग फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम दे रहे हैं जून में, वो भी भर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फाइनल ईयर एमबीबीएस क्लियर कर लिया है। जो पीजी दे रहे हैं वो भी भर सकते हैं इसको, ठीक है। सो ये सारी कट ऑफ मार्क्स की लिस्ट है। आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारी
कट ऑफ लिस्ट देख सकते हो कि 500 में से क्या कट ऑफ मार्क्स की लिस्ट थी, ठीक है। सो यू कैन क्रॉस चेक। मोस्टली आई थिंक ये 60 50 500 का 60% से नीचे ही आता है, 60% से नीचे कट ऑफ। आई थिंक 55% इफ यू आर स्कोरिंग देन हो जाना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ का मतलब है ये लास्ट है, 250 नंबर वाला स्टूडेंट जो लिया है उन्होंने लास्ट लिया। कट ऑफ का मतलब ये है, कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि मेरे 250 नंबर आ गए तो मेरा पार हो गया, नहीं। इसमें जो नंबर आते हैं 400, 450, 460, 470 इस तरह से है। लोएस्ट बंदा जो उन्होंने लिया है वो 250 पे लिया है कि भाई 250 मार्क्स थे उसके जनरल कैटेगरी में 500 में से, और बाकी पर्सनालिटी के उसको मिले, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ना कि 250 नंबर ले आए और हो गया मेरा। आपने तो ये वीडियो में बताया था, मेरा तो हुआ ही नहीं भाई। आपको 300, 400, 450 नंबर लाने हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है। से ऊपर लाने हैं। बाकी रिजर्व कैटेगरी के भी इसमें लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। रिजर्व कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी है, अप टू 35 ईयर्स तक वो फिल कर सकते हैं। मेडिसिन का ये सारा रेस्पिरेटरी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रो, एंडोक्राइन जो आप पढ़ते हो पीजी एंट्रेंस के लिए, इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल डिजीजेज, यही सारा है, ठीक है। मेडिसिन में बाकी और सब्जेक्ट्स जो साइकेट्री वगैरह बाकी सब्जेक्ट्स हैं, एनेस्थीसिया, ये सारे भी मेडिसिन में आ जाते हैं। और ईएनटी, ऑफ्था वगैरह के जो हैं सब्जेक्ट्स वो आ जाते हैं सर्जरी में। एक एडवांटेज है, इसमें प्री एंड पैरा क्लिनिकल्स नहीं आते, इसमें मोस्टली जो है वो क्लिनिकल्स ही पूछते हैं जो आपने लास्ट प्रॉफ में सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, बट इंटीग्रेटेड ऑफ कोर्स आ सकते हैं। दूसरा, इसमें कोई भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। और तीसरा, क्वेश्चंस इसमें रिपीट होते हैं। जनरल नॉलेज के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो पीडियाट्रिक्स की सारे टॉपिक्स हैं, बर्थ डिफेक्ट्स हैं, कॉमन चाइल्डहुड इमरजेंसीज हैं, ठीक है, स्पेशल नीड चाइल्ड है, नेशनल प्रोग्राम्स है रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। सर्जरी में मैंने आपको बताया, इन्फेक्शंस, ट्यूमर्स, सिस्ट, पूरा जीआईटी के में जो डिजीज़ हैं, सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं, थोरेसिक सर्जरी, ऑफ्थेल्मो सर्जरी, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। ट्रॉमा, ऑर्थोपेडिक्स के क्वेश्चन सब सर्जरी में आ जाएंगे। गायनी ऑप्स में कोई और सब्जेक्ट ऐड हो नहीं सकता, एंट्री मार नहीं सकता। गायनी ऑप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो इसमें जो भी आप सारा पढ़ रहे हो अपना पीजी एंट्रेंस के लिए, या फिर जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो सब इसमें पढ़िए। नॉर्मल डिलीवरी है, क्लेम्जिया है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो उसमें सिमिलर से ही क्वेश्चन आते हैं, क्लिनिकल सिचुएशन, कभी कभी सिंगल लाइनर्स भी पूछ लेते हैं। बताइए सर, पीएसएम का कॉमन टॉपिक है, पीएसएम और गायनी का, कॉन्ट्रासेप्शन, एमटीपी, ये सारा कुछ। रूरल अर्बन सराउंडिंग्स में क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, स्टरलाइजेशंस हैं, ये सब पूछते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन का थोड़ा सर बताएंगे। आई थिंक कम्युनिटी मेडिसिन में मैंने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं उसमें 4 एरिया वो मेनली ध्यान देते हैं। एक तो वो कम्युनिकेबल डिजीज़ को बहुत पूछते हैं, दूसरा वो वैक्सीनेशन को बहुत पूछते हैं क्योंकि वैक्सीनेशन फिर से कॉमन है, वैक्सीनेशन, साइड इफ़ेक्ट्स और जो उसके क्लिनिकल क्वेश्चंस रहेंगे, लाइव वैक्सीन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन्स, वो वाला पार्ट। थर्ड पार्ट जो थोड़ा सा वो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग भी पूछते हैं, और जो नेशनल प्रोग्राम्स है वो पूछते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये 4 तो मिस आउट नहीं करने वाले टॉपिक्स हैं इस यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा जो इमरजेंसी से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो आपके क्लिनिकल स्किल चेक कर रहे हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ भी देख सकते हैं क्योंकि CGHS वगैरह है तो इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिसिन के टॉपिक में भी मैम आप जब बता रही थी तो देखा कि वहाँ भी न्यूट्रिशन एंड हेल्थ था। तो ये टॉपिक्स यूपीएससी के लिए मस्ट डू टॉपिक्स हैं। ऑफ कोर्स अदर आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट ये आप जरूर कर लीजिएगा। इन्वायरमेंट कर लीजिएगा। इपिडेमियोलॉजी और बायोस्टैट जो कि INICET के लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो यूपीएससी में बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। फिर भी कोहॉर्ट केस कंट्रोल स्टडी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो दीज आर द मेन टॉपिक्स एंड अच्छी सैलरी है 1 लाख से प्लस पर मंथ की। अगर आपके पास परमानेंट जॉब है पीजी करते हुए फिर आप वापस जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने एक फोकस बनाया है कि एक ये पीजी एग्ज़ाम है, एक ये कॉलेज है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इसको दीजिए, फिर आप अपना उस एक फोकस पे बड़े रहिए। लेकिन जैसे अगर एक और चीज़ मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगी, हाँ। कि जैसे सपोज आपने पीजी एग्ज़ाम दिया और यूपीएससी का रिजल्ट आने में, इंटरव्यू कॉल आने में उससे पहले आपके सारे पीजी एग्ज़ाम हो जाते हैं और आपका रिजल्ट भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास
पीजी की सीट है और साथ में यूपीएससी जॉब है, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? आई सिलेक्टेड माई पीजी, ठीक है, और मैंने यूपीएससी जॉब को ज्वाइन नहीं किया, हालांकि मेरा मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गया था, मेरा ज्वाइनिंग कॉल लेटर भी आ गया था, रेलवेज मिला था मुझे, बट तो जो आप लोग join young करती हो- मैम, अगर वो आप ज्वाइन कर लेती नहीं, तो और फिर- ज्वाइन करके फिर 3 साल नहीं। बाद ज्वाइन कर लेती सीनियर पोस्ट नहीं, में फिर जाकर। मुझे दोबारा पीजी एग्जाम देना पड़ता, वो वाला एलिजिबल नहीं होता। दो में से आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो ना। अच्छा, उस तो time ये एक ही select कर प्रैक्टिस सकते के लिए भी अच्छा एग्जाम है, आप हाँ, दीजिए जरूर, क्योंकि कुछ दीजिए। क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। एंड आई वुड रियली होप कि आपका पीजी क्लियर हो जाए। यूपीएससी आप लेटर ऑन पीजी कंप्लीट करने के बाद भी दे सकते हैं। बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आती हैं ऑन यूट्यूब चैनल कि क्या इसको एमबीबीएस के अलावा और लोग भी दे सकते हैं, बीएमएस बीएचएमएस? तो आंसर है नो। नर्सेज दे सकती हैं, तो आंसर है नो। दिस इज़ ओनली फॉर एमबीबीएस डॉक्टर्स। बाकी जो और फील्ड के डॉक्टर्स हैं वो आप अपना सर्च कीजिए, अपने सीनियर से पूछिए आपके पास क्या अवेलेबल हर जगह ऑप्शन है। सिचुएशंस हैं। आप सो field कर सकते ज़रूर फिल कीजिए एग्ज़ाम एंड गो अहेड फॉर इट एंड ट्राई योर बेस्ट। इसमें कई मिस्टेक्स होती हैं तो आप आगे के एग्जाम से एटलीस्ट बच जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ओवरलैप होते हैं। सो ऑल द बेस्ट गर्ल्स एंड गाइस, थैंक यू सो मच। यू कैन जैसा कि फिल द मैम ने फॉर्म। कहा कि अगर आप एग्जाम को लेके सीरियस हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देख लेना, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड होना चाहिए, तो यूपीएससी के लिए भी वो होना चाहिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। 10 विदाएं।